हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल जीके में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को भारत का मध्यकालीन इतिहास से संबंधित टॉप 50 प्लस 50 से ज़्यादा क्वेश्चन आज के इस वीडियो में कराऊंगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं, मैंने उन्हीं क्वेश्चन को कंसीडर किया है। तो प्लीज़ इस पूरे वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपसे एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया। मोहम्मद गौरी कौन है? तो जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक को जो अपनी सत्ता देकर के चला गया था और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में क्या किया था, गुलाम वंश की स्थापना किया था दिल्ली में। तो वही मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी जो था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो उसने भारत पर जो पहली बार आक्रमण किया था वो कब था? तो पहला जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था उसका 1175 में, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर है। इसका मोहम्मद गौरी का सबसे पॉपुलर कौन सा है? तो 1193 में हुआ था जो तराइन का प्रथम युद्ध। और 1193 1192 जो आपका तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध जो है वो मोहम्मद गौरी से रिलेटेड, वो भी इंपॉर्टेंट है। पर उसका जो पहला आक्रमण हुआ था वो 1175 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो देखिए, मुगल चित्रकला जो थी, जो सबसे ज़्यादा अपने चरमोत्कर्ष पर किसके जीवन काल में थी? तो वो जहांगीर के जीवन काल में थी। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का या औरंगजेब का? तो देखिए, इससे पहले हमने जो देखा वो चित्रकला का था। तो चित्रकला के लिए आपका जहांगीर है और वास्तुकला के लिए कौन सा है? तो शाहजहां का है। शाहजहां के जीवन काल को, जो शाहजहां का काल था, वो स्वर्ण काल कहा जाता है वास्तुकला का। क्यों? क्योंकि लाल किला बना, ठीक है, लाल किला बना, उसके बाद में ताजमहल बना, उसके बाद में आपका दिल्ली में और है जामा मस्जिद है। ये सारे जो बिल्डिंग्स थे वो किसके जीवन काल में बने? तो वो सारे आपके शाहजहां के जीवन काल में बने हैं, इसीलिए वास्तुकला का स्वर्ण काल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? 711, 712, 713 या 714 ईस्वी में? तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहला अरब आक्रमण किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ये कहाँ से था? तो ये अरब से था और इसने पहला आक्रमण 712 ईस्वी में किया था। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या कर्नाटक में? तो लिंगराज मंदिर जो है वो उड़ीसा में स्थित है। ये कितने साल पुराना है? तो ये 1400 साल पुराना मंदिर है जो कि लिंगराज मंदिर है। उसके अवशेष 1400 साल पुराने मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं कि ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या औरंगजेब के? समकालीन का मतलब ये होता है कि दोनों का जीवन काल जो है वो एक ही समय में हो। यानी कि जिस समय ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ जो है वो इंग्लैंड में राज कर रही थी, उस समय इंडिया में कौन राज कर रहा था? तो उस समय इंडिया में अकबर का शासन था। और रानी एलिजाबेथ का जीवन काल कब था? तो वो था आपका 1558 से लेके 1603 तक। और यही जो टेन्योर जो था, ये टेन्योर किसका है इंडिया में? तो अकबर का टेन्योर है। वो दिल्ली में शासन कर रहा था अकबर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? बलबन ने, अलबरूनी ने, अमीर खुसरो ने या इब्न बतूता ने? तो देखिए, किताबुल हिंद जो है उसकी रचना की थी अलबरूनी ने। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अभी अलबरूनी किसके साथ में आया था? तो ये महमूद गजनवी के साथ में आया था। किताबुल हिंद उसी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाज़त के बिना दावतों त्यौहार मनाने पर रोक लगा दी थी? यानी कि इन चारों में से ऐसा कौन सा राजा है जिसने अपने सारे लोगों को बोल दिया था कि उसके इजाज़त के बिना ना तो कोई पार्टी कर सकता है, ना ही कोई फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सकता है? किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या बलबन ने? देखिए, इस तरह के ऊट पटांग डिसीजन जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने लिया था, पर ये वाला जो डिसीजन है वो लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? तो जो अलाई दरवाज़ा है वो किसका एंट्री गेट है? दरवाज़ा क्या होता है? दरवाज़ा यानी कि गेट। गेट क्या होता है? तो वो किसी भी घर में घुसने के लिए उसका एंट्री पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये जो अलाई दरवाज़ा है वो कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, लाल किला या ताजमहल? तो किसका प्रवेश द्वार है? तो वो प्रवेश द्वार है आपका कुतुब मीनार का। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। और एक क्वेश्चन और आता है आपका अलाई दरवाजे से रिलेटेड कि अलाई दरवाज़ा को किसने बनाया था? तो इसे बनाया था किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया है?
कृष्णदेव राय को, राणा सांगा को, उपयुक्त दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। देखिए बहुत से लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है, कृष्णदेव राय, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। पर कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए इस तरह का ऑप्शन देता है, उपयुक्त दोनों। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि राणा सांगा के साथ में बाबर का युद्ध हुआ था और राणा सांगा को बाबर ने हरा दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अकबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? फारसी में, चगताई में, उर्दू में, या हिंदी में? तो अकबरनामा किसने लिखा था? तो अमीर खुसरो ने लिखा था। अकबरनामा की रचना किसने किया था? तो अकबरनामा की रचना जो है ये आपका फारसी भाषा में किया गया है। उसके नवरत्नों में से एक ने इसकी रचना किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मेहरुन्निसा किस नाम से प्रचलित थी? नूरजहां, मरियम जमनी, सलीमा, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए मेहरुन्निसा जो है वो प्रचलित थी नूरजहां के नाम से। नूरजहां किसको बोलते हैं? तो मेहरुन्निसा को ही नूरजहां बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? मोहम्मद गौरी का, खोखर, भट्टी, पठान, या जाट? तो मैंने मोहम्मद गौरी के बारे में बताया था आपको कि मोहम्मद गौरी ने अपने एक गुलाम का नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसको 1206 में इंडिया की गद्दी सौंप करके वो वापस अपने घर जा रहा था। तो वहीं पर पे पंजाब के खोखरों से उसका अंतिम युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी मारा गया। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं कि महमूद गजनवी के साथ कौन भारत आया था? अलबरूनी, अमीर खुसरो, इब्न बतूता, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए महमूद गजनवी के साथ कौन आया था? तो वो आया था अलबरूनी, और इसी ने किताबुल हिंद की रचना भी की। अभी बात करूँ इब्न बतूता की, तो वो कहाँ से आया था? तो ये आपका मोरक्को से आया था, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि औरंगजेब किस वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? कौन सा वाद्य यंत्र जो है वो औरंगजेब बजाता था? वीणा, सितार, ढोलक, या तबला? तो औरंगजेब जो है वो वीणा बजाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का जारी किया गया सिक्का किस धातु का बना था? सोना का, चांदी का, तांबा का, या लोहा का? तो इल्तुतमिश जो कि किसका था? तो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। उसने 175 ग्राम का सिक्का जारी किया जो कि पूरी तरह चांदी का बना हुआ था। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन भी है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? तुगलक, खिलजी, गुलाम, लोदी, या लोदी, खिलजी, गुलाम, तुगलक, तुगलक, खिलजी, लोदी, गुलाम, या गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोदी? ये सारे राजवंश है। अभी दिल्ली सल्तनत पे कितने राजवंशों ने राज किया? तो टोटल 5 राजवंशों ने राज किया। यहाँ पे कितना पूछ रहा है? तो यहाँ पे सिर्फ 4 है। तो देखिए सबसे पहले शुरू किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। तो सबसे पहले कौन सा होगा? गुलाम होगा। तो 1 नंबर पे आपका गुलाम हो गया। गुलाम के बाद कि कौन आया था? तो खिलजी आया था, ठीक है। खिलजी के बाद कौन आया? तो खिलजी के बाद तुगलक आया, और तुगलक के बाद लोदी आया, और लोदी से तुगलक और लोदी के बीच में एक और था, कौन था? सैयद वंश था। लोदी जो था वो 5वें नंबर पे था, तो सैयद वंश 4थे नंबर पे था। अभी एक चीज़ और एग्जाम में आपका आता है, ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन में आता है कि सबसे ज़्यादा समय तक कौन से वंश ने, ये पांचों में से सबसे ज़्यादा समय तक किसने शासन किया? तो सबसे लंबे टर्म तक आपका तुगलक वंश ने शासन किया, और सबसे कम समय तक तो सिर्फ 30 साल किसने किया? 30 साल तक किसने किया? खिलजियों ने शासन किया था। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? हल्दी घाटी का युद्ध, तराइन का युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए 1576 का जो युद्ध है वो आपका हल्दी घाटी के लिए प्रसिद्ध है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। किसके बीच में? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। अभी यहाँ पे तराइन का युद्ध दिया है, तो तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में पहला और 1192 में दूसरा। तो ये तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें पहले वाले में आपका पृथ्वीराज चौहान जीते थे और दूसरे वाले में मोहम्मद गौरी जीत गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध ये आपका हुआ था 1556 में, ठीक है। किसके किसके बीच में हुआ था द्वितीय युद्ध? आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच में हुआ? राजपूत और मराठा, राजपूत और अफगान, अफगान और मुगल, और मराठा और अफगान? तो देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था, इसमें बॉलीवुड में मूवी भी बनी है पानीपत के नाम से। वो युद्ध हुआ था आपका मराठा और अफगान के बीच में। इसमें अफगान की तरफ से कौन लड़ा था? तो अहमद शाह अब्दाली लड़ा था, जो कि विजय हुआ था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 60 से 70 हज़ार सैनिक, मराठा सैनिक जो कि काफ़ी योग्य थे, उनकी इसमें शहादत हुई थी और वो मृत्यु को प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि आगरा की कौन सी इमारत मॉस्को की सेंट कैथेड्रल की तरह है? मोती मस्जिद, ताजमहल, लाल किला, या एतमदुल्ला का मकबरा? तो आगरा में जो एक आपकी इमारत है
ठीक है, ये चारों इमारत नहीं है, ये 2 इमारत ही आगरा में है। तो जो मॉस्को कहाँ है, तो ये मॉस्को आपका रशिया की राजधानी है। वहाँ पे सेंट कैथेड्रल की तरह मोती मस्जिद को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से वीणा कौन बजाता था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो औरंगजेब से रिलेटेड ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है बार बार कि वीणा कौन बजाता था, तो वीणा आपका वो औरंगजेब बजाता था। वो काफ़ी ज़्यादा निपुण था वीणा को बजाने में। क्वेश्चन नंबर 22 है कि तुंगभद्रा के तट पर कौन सा साम्राज्य विकसित हुआ? विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, चालुक्य साम्राज्य या चोल साम्राज्य? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर जो है वो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी जो थी वो हम्पी थी। वो अभी भी हम्पी जो अवशेष है वो अभी भी कर्नाटक के बेल्लारी राज्य में अभी भी स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि सड़के आजम किन शहरों को जोड़ती थी? अभी सड़के आजम किसको बोलते हैं? तो ग्रैंड ट्रंक रोड को ही पहले सड़के आजम बोला जाता था मुगल शासनकाल में। तो ये कौन से शहर को जोड़ती है? तो सड़के आजम को बनाया किसने था? तो इसको बनाया था सासाराम था। उसका गृह जिला कौन था? सासाराम। शेरशाह सूरी जो था यहीं का था। तो ये जो सड़के आजम है ये 2 शहर को जोड़ती है, आगरा और सासाराम। आगरा जो है वो शेरशाह सूरी का राजधानी था और सासाराम उसका गृह जिला था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से किसकी हत्या उसके बेटे द्वारा की गई थी? राणा कुंभा, राणा प्रताप, राणा उदय सिंह या राणा सांगा? तो जो उसके बेटे के द्वारा किसकी हत्या करी गई? तो राणा कुंभा की हत्या जो है वो उसके बेटे के द्वारा ही कर दी गई थी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि राणा कुंभा ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ किस युद्ध में विजय के बाद बनवाया? यह आपको पता होगा कि विजय स्तंभ को किसने बनाया? तो राणा कुंभा ने बनवाया, चित्तौड़ में स्थित है। वो उसको कौन से युद्ध को जीतने के बाद बनाया? सारंगपुर का युद्ध, चित्तौड़ का युद्ध, मंदसौर का युद्ध या गोगुंडा का युद्ध? तो सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध को जीतने के बाद में राणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं कि रजिया सुल्तान किसकी पत्नी थी? अल्तुनिया की, इल्तुतमिश की, बलबन की या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता कर लीजिए कि रजिया सुल्तान जो है वो अल्तुनिया की पत्नी थी। पर ये जो शादी थी वो कौन सी शादी थी? तो ये शादी जो है वो पॉलिटिकल शादी बोलते हैं। पॉलिटिकल, ठीक है। पॉलिटिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया था रजिया सुल्तान के अगेंस्ट में, तो इस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया सुल्तान को अल्तुनिया से शादी करनी पड़ी थी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि खिज खां ने किस वंश की स्थापना की? खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश या गुलाम वंश? देखिए, इन सारे वंशों के जो वंशज है, जो जिसने इस वंश को शुरू किया, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है। तो पहले आप देख लीजिए, खिज खां की जो है वो ने सैयद वंश की स्थापना किया था। गुलाम वंश को किसने किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पहले बता चुका हूं मैं आपको। खिलजी वंश का किसने? तो जलालुद्दीन खिलजी ने। तुगलक वंश के किसने किया था? आप मुझे गयासुद्दीन तुगलक ने किया था तुगलक वंश की स्थापना। तो सारे मैं आपको बता चुका हूं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण किसने कराया? देखिए, पुनर्निर्माण आया है अकबर ने, औरंगजेब ने, शेरशाह सूरी ने या जहांगीर ने? तो देखिए, ऐसे बहुत सारे पौराणिक कथाओं में या बुक्स में लिखा हुआ है, कुछ पुराने बुक्स में, कि जो ग्रैंड ट्रंक रोड है जिसे सड़के आजम कहते हैं, उसको सबसे पहले किसने बनाया था? तो उसको सबसे पहले मौर्य शासकों ने बनवाया था और उसी सड़क को फिर से पुनर्निर्माण किया शेरशाह सूरी के द्वारा। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के आए तो भी आपको शेरशाह सूरी ही टिक करना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष में हुआ? 1565, 1567, 1676 या 1577? देखिए, तालीकोटा का युद्ध जो है वो दक्षिण भारत के इतिहास के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट युद्ध माना जाता है। क्यों? क्योंकि तालीकोटा का युद्ध में 1565 ईस्वी में ये युद्ध हुआ और इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो गया और विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के राजाओं के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें दक्कन के राजाओं की तरफ से टोटल 4 राजाओं ने मिलकर के अकेले विजयनगर साम्राज्य की मुकाबला किया था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य पूरी तरह से हार गया और उसके बाद में विजयनगर साम्राज्य बर्बाद हो गया। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि औरंगजेब के समय राजपूत विद्रोह कब हुआ? देखिए, राजपूत लोगों ने विद्रोह किया। राजपूत कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो औरंगजेब के समय में इन्होंने विद्रोह कर दिया। कब किया? 1659, 1669, 1679 या 1698? तो औरंगजेब के समय राजपूत विद्रोह जो है वो 1679 में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि औरंगजेब ने फिर से एक बार जजिया कर लगा दिया था। उसी जजिया कर के विरोध में राजपूत विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 है कि शाहजहां की मृत्यु कब हुई? 1658 में, 1660 में, 1662 में या 1666 में? तो शाहजहां की मृत्यु जो है वो कब हुई? तो वो 1666 में हुई। और 1658 में औरंगजेब ने शाहजहां को क्या किया? बंदी बना दिया। बंदी बना के ताजमहल में डाल दिया। उसके बाद ही 8 साल के बाद, 8 साल बंदी रहने के बाद में 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई।
क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं कि शनिवार वाड़ा किस वंश से संबंधित था? मुगल वंश, मराठा वंश, विजयनगर साम्राज्य या होयसल वंश? तो देखिए शनिवार वाड़ा, अगर आपने बाजीराव मस्तानी और रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की मूवी देखी है तो उसमें ये वर्ड बहुत बार बार आता है, शनिवार वाड़ा, शनिवार वाड़ा। तो ये बेसिकली आपका मराठा साम्राज्य से संबंधित है। ये एक जगह थी बैठने के लिए, किसके बैठने के लिए? तो मराठा साम्राज्य के जितने हाई ग्रेड के ऑफिसर्स जो थे, जो लोग वहाँ पे काम करते थे मराठा साम्राज्य के लिए, वो लोग वहाँ पर शनिवार वाड़ा में ही बैठते थे, बैठ के आगे की युद्ध कला पे चर्चा करते थे। कौन से मुगल राजा के दरबार में हिंदुओं से ज़्यादा मुस्लिम मनसबदार थे? देखिए क्वेश्चन थोड़ा उल्टा हो गया है। दरअसल क्वेश्चन ये है कि कौन से मुगल राजा के दरबार में मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू मनसबदार थे, ठीक है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगज़ेब? तो देखिए ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि सबसे ज़्यादा मनसबदार जो हैं वो मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू जो थे वो औरंगज़ेब के जीवन काल में थे। औरंगज़ेब ने मुस्लिमों से ज़्यादा हिंदू शासकों पर भरोसा किया था। क्वेश्चन नंबर 34 है कि जब्ती प्रथा और दहशाला प्रथा किसने शुरू कराया? अलाउद्दीन खिलजी, टोडरमल, मान सिंह या इब्राहिम लोदी? तो जब्ती प्रथा और दहशाला प्रथा क्या है? तो जब्ती प्रथा के अंतर्गत में किसी के भी जो छोटे छोटे राज्य थे उनको जब्त कर देना, ये प्रथा जो है वो अकबर के जो फाइनेंस मिनिस्टर जिसको बोलते हैं टोडरमल, उसने शुरू करवाया था ताकि उनके राज्य के रेवेन्यू को बढ़ाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 35 है कि किसने अपने भाई उलुग खां और नुसरत खान को गुजरात आक्रमण के लिए भेजा? अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, इल्तुतमिश ने या रज़िया सुल्तान ने? तो उलुग खान और नुसरत खान जो है वो किसका भाई था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के भाई था। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। अलाउद्दीन खिलजी के टोटल 4 भाई थे और इनने चारों इसके सेनापति थे। उलुग खान और नुसरत खान जो है वो उत्तर भारत की ओर देखते थे, गुजरात की तरफ, और दक्षिण भारत की तरफ कौन देखता था? तो आपका अगर आपने वो मूवी देखी होगी अलाउद्दीन खिलजी वाली जो मूवी थी, उसमें एक जो छक्का का रोल प्ले किया है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो जो था वो दक्षिण भारत का मलिक कफूर, जी हाँ मलिक कफूर उसका नाम था। मलिक कफूर जो है वो दक्षिण भारत देखता था। मलिक कफूर से भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है। क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है वो आपका वो मदुरई में है। मदुरई कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। तो मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? पांड्य काल में, चोल काल में, चेर काल में या होयसल काल में? तो मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्य के काल में हुआ था, पांड्य शासन काल में। क्वेश्चन नंबर 37 है कि चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने चलवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन? तो चांदी का टंका जो है वो एक मुद्रा थी और जीतल भी जो थी वो एक मुद्रा थी, उसको इल्तुतमिश ने चलवाया था। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं कि तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया, किसके शासनकाल में आक्रमण किया? यानी कि तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय किसका शासनकाल था? महमूद शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, ख्रिज खां या उनमें से कोई नहीं? तो तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया 1398 में। उस समय भारत पर राजा था कौन? तो महमूद शाह तुगलक वंश का शासक था। उस समय तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 39 चलते हैं कि इक्ता प्रथा का अंत किसने किया? इक्ता प्रथा ये एक ऐसी प्रथा थी जिसके थ्रू क्या होता था, देखिए सबसे पहले क्या होता था कि जो सैनिक होते थे, जो राजा के साथ में सैनिक लड़ते थे, वो उनको उसके बदले में कुछ दिया जाता था उनको जीवन यापन करने के लिए। तो इक्ता प्रथा में उनके बदले में क्या देते थे? तो ज़मीन उनके नाम पे कर देते थे, यानी कि उनको लैंड दिया जाता था, ज़मीन दिया जाता था, उसके बदले में ये जो सैनिक थे वो राजा के लिए युद्ध करते थे। पर इक्ता प्रथा को जब ख़त्म किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ख़त्म कर दिया। क्यों ख़त्म किया? वो उसके बदले उनको डायरेक्ट पैसा देता था, यानी कि सैलरी के फॉर्म में। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि बाजार नियंत्रण व्यवस्था और जो आपके जो जवान थे, जो उनके सैनिक थे, उनको डायरेक्ट सैलरी देने की प्रथा किसने शुरू की? तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं कि चंगेज़ खान का समकालीन कौन था? यानी कि चंगेज़ खान जिस समय दुनिया में था उस समय उसके शासनकाल में और कौन उसके साथ में था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन? तो चंगेज़ खान जो था वो आपका इल्तुतमिश का समकालीन था। इल्तुतमिश का शासन था उस समय दिल्ली सल्तनत पे, जब चंगेज़ खान पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा था। क्वेश्चन नंबर 41 है कि मुगल राजा शाह आलम द्वितीय का असली नाम क्या था? आलमगीर, अली गौहर, जूना खां या रोशन अख्तर? तो देखिए मुगल राजा थे, औरंगज़ेब के बाद में भी बहुत सारे राजा हुए हैं, पर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट है, वो मैं इसी वीडियो में कवर करूँगा। तो देखिए जो शाह आलम द्वितीय है उनका असली नाम क्या था? तो उनका असली नाम अली गौहर था। अभी आता है आपका आलमगीर। तो आलमगीर किसको बोलते हैं? तो आलमगीर जो है वो औरंगज़ेब का नाम है, औरंगज़ेब को आलमगीर के नाम से भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है कि मुगल शासक मोहम्मद शाह का असली नाम क्या था?
रोशन अख्तर, खुजस्ता अख्तर, जूना खान या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो मोहम्मद शाह था ये भी मुगल शासक था, इसका जो असली नाम था वो रोशन अख्तर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है कि अलाई दरवाज़ा को किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने या इनमें से कोई नहीं। तो अलाई दरवाज़ा जो कि आपका कुतुब मीनार का एंट्री गेट है, उसको किसने बनाया? तो उसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था अपने जीवन काल में। क्वेश्चन नंबर 44 है कि बीजापुर सल्तनत की स्थापना किसने की? यूसुफ आदिल शाह, मुराद द्वितीय, महमूद द्वितीय या इनमें से कोई नहीं। तो बीजापुर का सल्तनत, बीजापुर से संबंधित एक क्वेश्चन आता है कि गोलकुंडा में जो है ये बीजापुर से संबंधित है। तो ये वहाँ पे एक टॉम्ब है, बहुत बड़ा टॉम्ब है, दुनिया का सबसे बड़ा टॉम्ब आपका गोलकुंडा में ही स्थित है, बीजापुर में है वो। तो इसको बनाया था यूसुफ आदिल शाह ने। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है कि बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया? फारसी, चगताई, मंगोली या अरबी। तो देखिए अकबरनामा है वो आपका फारसी में लिखा गया है और बाबरनामा को चगताई भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि मंगोलों के सबसे ज़्यादा आक्रमण किसके काल में हुए? मंगोलों में एक क्वेश्चन आता है आपका, पहला तो आता है चंगेज़ खान। तो चंगेज़ खान के समय कौन था? तो इल्तुतमिश था। पर सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण भारत पर हुए कुल कितने बार? तो कुल 27 बार हुआ है। किसके शासनकाल में? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए थे सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण। क्वेश्चन नंबर 47 है कि कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया? बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या इनमें से कोई नहीं। तो कुतुब मीनार का नाम जो है वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है कि दिन्ने लाही कब चलाया गया था? दिन्ने लाही क्या था? तो दिन्ने लाही एक धर्म था जिसको किसने शुरू किया था? तो जिसको अकबर ने शुरू किया था। और ये कब शुरू हुआ? 1570, 1575, 1583 या 1582। तो इसको शुरू किया गया था 1582 में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 49 है, काफ़ी सिंपल है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में, जयपुर में, जोधपुर में या बीकानेर में। तो मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो अजमेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि विट्ठल स्वामी का मंदिर किसने बनवाया? राजा राम राय, सदाशिव राय, कृष्णदेव राय या हरिहर राय। तो ये सारे जो थे शासक जो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थे, और विट्ठल स्वामी का मंदिर कृष्णदेव राय ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 51 है, मैंने आपको बोला था कि इस वीडियो में आपको 50+ क्वेश्चन कराऊंगा। 50 हो गया है, अभी जितना होगा वो सारा बोनस है आपके लिए। तो गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? तो गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? तो गुरु ग्रंथ साहिब एक ग्रंथ है, किसके लिए? तो सिखों का एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इसको संकलित किसने किया? गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह। तो इसको संकलित किया था गुरु अर्जुन देव जी ने। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 52 है कि पादशाह गाजी किस मुगल सम्राट को कहा जाता था? पादशाह गाजी, अकबर को, जहांगीर को, शाहजहां को या औरंगजेब को। तो पादशाह गाजी कहा जाता था जहांगीर को। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 53 है 53 कि चंदावर का युद्ध किन राजाओं के बीच में हुआ था? चंदावर का युद्ध ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ये आपका 1190 से लेकर के जब हुआ है आपका 1190 गलत आ गया, हाँ ये 1190 से 1200 के बीच में मोहम्मद गौरी ने 5-6 वार लड़ी हैं, वो सारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं। तो चंदावर का युद्ध, मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान, तो ये था तराइन का युद्ध। तराइन का प्रथम और द्वितीय दोनों हुआ था 1191 और 1192 में। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद, तो ये दोनों राजपूत थे, ये दोनों नहीं लड़े थे। जयचंद और भीमदेव सोलंकी ये भी नहीं था। तो मोहम्मद गौरी और जयचंद ने लड़े थे। कब? तो चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया? अगर आपको पता है तो नीचे करेक्ट आंसर बताइए। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? 20 अक्टूबर 1368, 20 अक्टूबर 1468, 20 अक्टूबर 1469, 20 अक्टूबर 1522। 4 ऑप्शन है आपके पास। राइट आंसर अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ इस वीडियो का यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे पता चले कि आपने पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेंड किए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ इसे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है, अगर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी कुछ भी, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर एक अलग से वीडियो ज़रूर